नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैज्ञानम नमो लोये सव्य सावनम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हैरवेल शब्दगणोत्प्रेक्षाल मलकलंका मुनिभिरूपासि तीर्था हर सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम्परायै नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयाशं परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीव मनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपाण्डवपुराण अस्य मूलग्रन्थकर्ता श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरगण श्री गंधर्वदेवा प्रतिगंधर्वदेवा तेषां वचनसार समाद्यं श्री शुभचंद्र विचरन् सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अब जो यहाँ से था, इसके बाद उस मिष्ट भाषिनी सुलोचना धाय ने जो कि वरमाला हाथ में लिए हुए थी, वहाँ बैठे हुए राजाओं का द्रौपदी को परिचय कराया। द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा है ना। वह बोली, बेटी देखो ये अयोध्या के राजा हैं, ये सूर्यवंश के शिरोमणि हैं, इंद्र के जैसी विभूति के धारक हैं। पंडित लोग इनका आश्रय लेते हैं। इनका नाम सुरसेन है। ये शत्रु पक्ष के विघातक बनारस के राजा हैं। ये सुवर्ण किसी कांति वाले चंपापुरी के राजा कर्ण हैं। यह हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन है, बड़े बुद्धिमान है, और यह उन्हीं का भाई दुशासन है। यह शत्रुओं का नाश करने वाला दुर्मर्ष राजा है। देखो ये यादव वंशीय राजा है। ये मगध देश के अधिपति हैं। ये जलंधर देश के राजा हैं। ये वालिक देश के राजा हैं। पुत्री मैं नहीं कह सकती कि इन राजाओं में से कौन धनुष को उठाकर बाण के द्वारा राधावेद करेगा। बहुत से राजे लोग यह धनुष तो उठाने के लिए इसलिए असमर्थ हुए कि वह जलती हुई आग की महान ज्वाला से व्याप्त था। नागों के फणों की फुंकारों से वह शब्दमय हो रहा था। अतः जो उसे उठाने के लिए उसके पास जाते, उन्हें वह अपनी प्रचंड ज्वाला के द्वारा भस्म किए डालता था, जिससे वे अपनी आंखें बंद करके उससे दूर भागते थे। कोई राजा उन भयंकर जहरीले सांपों को देखकर दूर ही से डर के मारे कांपते थे और उनको देख ना सकने के कारण अपने नेत्रों को ढक लेते थे। कोई हिम्मत बांधकर उनके पास तक जाते भी थे तो उसकी विषम ज्वाला से पीड़ित होकर वे जमीन पर गिर पड़ते थे और उसमें बहुतों को मूर्छा तक आ गई थी। कोई बेचारे कहते थे कि हमें द्रौपदी नहीं चाहिए, किंतु हम सकुशल अपने घर पहुंच जाएं तो बड़ी खुशी मनाएं और आनंद पूर्वक दीन अनाथ और दरिद्रों को दान दें। कोई कहते थे कि हम तो अपने घर जाकर अपनी स्त्रियों के साथ ही क्रीड़ा मनोविनोद करेंगे। हमें ऐसी सुंदरी द्रौपदी नहीं चाहिए जिसके पीछे प्राणों के ही लाले पड़ जाएं। और जिन राजाओं के कामनियाँ ना थी, वे कहते हमें ऐसे प्राण के घातक विषय सुख की चाह नहीं है। इससे तो हम घर जाकर कुछ समय ब्रह्मचर्य से रहें, यही परम उत्तम है। देखिए, एक तो यह अपने रूप से ही लोगों के प्राण ले लेती है और उस पर सांप के विष की तीव्र ज्वाला जैसे काम के वेग से मारे डालती है। ये कन्या नहीं है, किंतु कहना चाहिए कि महान विष ही है। यह देखकर मद के आवेश में दुर्योधन बोला कि मेरे सिवा इस राधा वेद के लिए कोई दूसरा और कौन समर्थ हो सकता है। इस राधा के मोती को तो मैं ही बेधूंगा। इतना कहकर वह नेत्रों को लाल करके उठा और धनुष के पास पहुंचा, परंतु उस धनुष से उत्पन्न हुई ज्वाला से पीड़ित होकर वह भी उसके पास ठहर न सका और असमर्थ होकर भूमि पर गिर पड़ा और बड़ी कठिनता से उठकर अपनी जगह पर आ बैठा। इसी प्रकार कर्ण आदि और राजा भी इसकी ज्वाला को न सह सकने के कारण मान को छोड़कर अपने अपने स्थान पर चुपचाप जाकर बैठ गए। जब कोई भी उस धनुष को ना चढ़ा सका, तब युधिष्ठिर ने अपने कर्ण को भी बताया कि है ना, कर्ण भी कर नहीं पाया।
ये बताया ना, दुर्योधन के बारे में हो रही थी बात। तेरे कर्ण का ही पढ़ा ना, देख ये कर्ण भी नहीं कर पाया। दुर्योधन बोला, दुर्योधन था भी है अच्छा, कर्ण नहीं था ना, दुर्योधन जो है वो असमर्थ हो गया है ना। इसी प्रकार कर्ण आदि और राजा भी उसकी ज्वाला को ना सह सकने के कारण, अब आया कर्ण का जिक्र, ये दुर्योधन के लिए था। और राजा भी उसकी ज्वाला को ना सह सकने के कारण मान को छोड़कर अपने अपने स्थान पर चुपचाप आ बैठे। सनातन धर्म में कर्ण को अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली दिखाया, अर्जुन से भी ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, इसलिए मैंने कंपेयर। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कर्ण वगैरह भी कर्ण भी नहीं कर पाया। कर पाए नहीं। हाँ। जब कोई भी उस धनुष को ना चढ़ा सका तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई अनुज अर्जुन से उसके चढ़ाने के लिए कहा। वे बोले कि जान पड़ता है कि इन राजाओं में से कोई भी यह धनुष नहीं चढ़ा सकता है, इसके लिए सब असमर्थ हैं, अतः तुम उठो और इस धनुष को चढ़ाओ। अर्जुन को कहा, तुम्हारे सिवा इस धनुष को और कौन ऐसा है जो सिद्ध करेगा। युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर सिद्धों को और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को प्रणाम कर विशुद्ध बुद्धि अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उस समय वह द्विज वेशधारी और कामदेव से भी अतिशय रूपशाली को दूर से ही देखकर द्रौपदी उसके रूप पर मोहित हो काम के बाणों द्वारा बेधी जाने लगी। इसके बाद अर्जुन सब राजाओं को लांघकर धनुष के आगे जाकर खड़ा हो गया। उसके वहाँ पहुँचते ही पुण्य से वह सब ज्वाला उसी समय बिल्कुल शांत हो गई और सब सांप अंतर्निहित हो गए। पुण्यात्मा पुरुषों के संबंध में बहुधा सब शांत हो जाते हैं और यदि शूरवीर हो तब तो कहना ही क्या। धनुर्धर अर्जुन ने उस गांडीव धनुष को उसी क्षण हाथ में उठा लिया और चढ़ाकर उस पवित्र आत्मा ने उसकी डोरी का शब्द किया, जिसे सुनकर वहाँ बैठे हुए सब राजा बहिरे हो गए और घोड़े भनक कर इधर उधर भागने और हिंसकने लगे। हाथी चिंगाड़ने लगे तथा दिग्गज अपनी प्रतिध्वनि द्वारा शब्द करते हुए ऐसे जान पड़ने लगे मानो सूंड उठाकर गरज ही रहे हों। उस विशाल शब्द को सुनकर द्रोणाचार्य चकित होकर बोल उठे कि क्या यह मरा हुआ अर्जुन आ गया है। इसके बाद उस महान विक्रमी पार्थ ने धनुष बाण चढ़ाया और घूमते हुए राधा की नाक के मोती को बात में ही बेध दिया। उस समय मोती के साथ बाण को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर वहाँ बैठे हुए सभी राजाओं को बड़ा भारी हर्ष हुआ और वे उनके गुणों को ग्रहण करने के लिए उत्कंठित हो उठे। इस द्विज वेशधारी पार्श्व की यादव माधव आदि राजाओं ने बड़ी प्रशंसा की और द्रुपद राजा तथा उसके पुत्र भी मन ही मन बहुत आनंदित हुए। इसके बाद ही द्रौपदी ने अपने भाई के हाथों में से वरमाला लेकर अर्जुन के गले में पहना दी, परंतु दैववशात वह माला वायु के अति वेग से टूट गई, जिससे वहीं पास में बैठे हुए 4 पांडवों की गोद में भी उनके मोती जा पड़े। अतः लोगों की मूर्खता से यह दंत कथा चल रही है कि उसने 5 ही पांडवों को वरा है। उस दुर्जनों ने जहाँ तक उनसे बन सका इसकी संसार में खूब घोषणा कर दी। इस समय द्रौपदी अर्जुन के पास में खड़ी हुई ऐसी शोभती थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही है। अर्जुन की आज्ञा को पाकर द्रौपदी कुंती के पास जाकर बैठ गई। इस समय वह मन मोहिनी ऐसी जानी जाती थी मानो मेघमाला से युक्त बिजली ही है। ये सब बातें दुर्योधन से ना सही गई, अतः वह दुर्मुख राजा लोगों को भड़काने लगा कि आप लोग ही कहिए कि इतने राजाओं के यहाँ होते हुए एक दीन ब्राह्मण को भला इस बात का अधिकार ही क्या कि राजाओं की सभा में राधावेश करे। इसके बाद उसने और सब कौरवों से सलाह करके द्रुपद राजा के पास चंद्र नाम के एक सुशिक्षित दूत को भेजा। उसने द्रुपद के पास जाकर नम्रता से कहा कि महाराज, ये सब तेजस्वी राजे मेरे द्वारा कहते हैं कि द्रोण, दुर्योधन, कर्ण, यादव, मागध इत्यादि सभी राजाओं के होते हुए कन्या ने जो एक दीन ब्राह्मण को वरा है, यह बड़ा भारी अन्याय किया है। आप ही सोचिए, जो परदेशी है, जिसके देश का कुछ पता नहीं है और जो एक लोभी ब्राह्मण है,
जैसे कि और ब्राह्मण होते हैं, तब वे इतने राजाओं के रहते हुए यहाँ से कन्या रत्न को कैसे ले जा सकता है। अतः आप इस लोभी ब्राह्मण को कुछ रत्न वगैरह भेंट देकर सीधी सीधी बातों से टाल दीजिए और राजा के योग्य इस कन्या को किसी राजा के हवाले कीजिए। यदि यह बात आपके काबू की ना हो तो आप इस राजाओं के साथ युद्ध करने को तैयार होइए। चंद्रदूत के मुख से राजाओं के अभिप्रायों को सुन क्रोध में आद्रुपद ने उत्तर में कहा कि न्याय के जानकार और स्वयंवर विधि को जानने वाले राजाओं को अपने मुंह से ऐसे वचनों का निकालना ही अधर्म है। इस संबंध में और विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। साध्वी द्रौपदी ने स्वयंवर विधि से जिसको वरा है वही यह ब्राह्मण उसका वर है। मैं इसमें कुछ भी फेर फार नहीं कर सकता। इसमें युद्ध करने का इन राजाओं को अधिकारी क्या है, क्योंकि चाहे नीच हो या ऊंच, स्त्री का वही वर होता है जिसे वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वर्ती है। इसलिए युद्ध की प्रतिज्ञा करना इनका ठीक नहीं। हाँ, यदि वे ना माने और उनके युद्ध करने ही में मज़ा आता है तो मैं भी इन व्यर्थ ही बुरे मार्ग पर जाने वालों को युद्ध के लिए निमंत्रण देता हूँ। यह सुन दूत लौटकर दुर्योधन आदि के पास आया और उसने द्रुपद के संदेश को ज्यों का त्यों उन्हें सुना दिया। यह देख दुर्योधन आदि बड़े कुद्ध हुए और रण के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उसी वक्त रण के आमंत्रण को सूचित करने वाली रणबेरी बजवा दी, जिसे सुनकर युद्ध के सब साधन से युक्त होकर राजा लोग निकल पड़े। वे हाथियों की विशाल सेना से युक्त और अपने अपने वाहनों पर सवार थे। उनके साथ में जो योद्धागण थे उनमें कोई रथों पर सवार था, कोई अन्य अन्य वाहनों पर थे तथा कोई पैदल थे। वे भांति भांति के हथियार लिए हुए थे, कोई दंड लिए था, कोई ढाल तलवार बांधे था और कोई भाला लिए हुए था। वे सभी मद से उद्यत हुए मन मानी बातें करते जाते थे। कोई क्रोध में आकर कहते थे कि जल्दी से कन्या को पकड़ लो और इस दुष्ट तथा मत वाले ब्राह्मणों को यहाँ से मार भगा दो। यह सुनकर कोई मानी कहते थे कि ऐसा क्यों, पहले मानी द्रुपद को ही पकड़ कर ना मार डालो जिसके कारण ये सब झगड़ा खड़ा हुआ है। इस प्रकार शत्रुओं के शब्दों की सुनकर द्रौपदी कांप उठी, उसे पसीना आ गया। वह अर्जुन की शरण में आ गई। उसको इस तरह घबराहट हुई देखकर भीम ने कहा कि तुम डरो मत, प्रसन्न होकर मेरी भुजाओं के पराक्रम को देखो। मैं अभी इन बैरियों को मारकर भगाए देता हूँ। मेरे मारे ये अभी एक क्षण भर भी यहाँ नहीं ठहर सकेंगे और पर्वत गुफाओं की जाकर शरण ले लेंगे। इसके बाद रणांगण में आए हुए अभय पक्ष की सेनाओं में प्रचंड बाणों को छेदने का शब्द होने लगा और बड़ा भारी क्षोभ मच गया। यह देखकर कि यम के तुल्य शत्रु पक्ष की सारी सेना चढ़ करके युद्ध स्थल में आ पहुंची है, द्रुपद आदि भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी समय द्विजोत्तम युधिष्ठिर ने द्रुपद से प्रार्थना की कि आप हमें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित 5 रथ दीजिए। यह जानकर धृतद्युम्न आदि द्रुपद के पुत्रों ने मन ही मन सोचा कि ये लोग तो अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए रथ चाहते हैं। इससे जान पड़ता है कि ये कोई महान पुरुष हैं। इसके बाद धृतद्युम्न पंचाली यानी कि द्रौपदी को अपने रथ में बिठाकर उसकी रक्षा करने लगा। उधर युधिष्ठिर रथ पर आरूढ़ हो सौधर्म इंद्र के जैसे शोभने लगे और गांडीव धनुष लेकर अर्जुन सफ़ेद घोड़ों के रथ पर सवार हो प्रतीन्द्र जैसा शोभने लगा। वह धनुष पर बाण चढ़ाए हुए था। इसी प्रकार द्रुपद भी सोने के कवच को पहनकर वैरियों को कष्ट देने के लिए तैयार हुआ। अपने वैभव और मुकुट को अपूर्व ही शोभा पाता था। इतने ही में शत्रु की दुर्धर्ष सेना को चढ़ाई देखकर भीम एक वृक्ष की जड़ से उखाड़ कर उसके ऊपर दौड़ पड़ा और यम के समान क्रुद्ध हो उसने अपने आगे आने वाले राजाओं को हिंसने हुए घोड़ों को गरजते हुए हाथियों को मारा और रथों को चूर करके उन्हें चक्र रहित कर दिया। यह बात है कि वहाँ ऐसा कोई भी नहीं बचा जो भीम के द्वारा अधमरा ना कर दिया गया हो। इस समय भीम अपनी गंभीर वाणी के द्वारा गजेंद्र के जैसा गरजता था और यम की तुल्य निर्भय होकर शत्रुओं की दंड देता था। इस
तरह संपूर्ण सेना को मारता पीटता हुआ भीम रणांगण के सिंह के जैसा शोभता था, और घास काटने वाला जैसे घास को काटता है उसी तरह वह भी शत्रु दल का संहार करता जाता था। भीम के ऐसे अपूर्व पराक्रम को देखकर वहाँ जो मध्यस्थ राजा थे वे उनकी जय जय ध्वनि के साथ तारीफ करते थे। इस तरह भीम के द्वारा अपनी सेना को नष्ट हुई देखकर तुर्यनाथ के सारे शत्रुओं को त्रास देता हुआ दुर्योधन उठा। उधर से सेना लेकर कर्ण भी धनंजय पर टूट पड़ा और उस वीर ने विघ्न समूह के जैसे बाणों को सबको छोड़कर सारे आकाश के बाणों से पूर दिया। इस प्रकार अपने योद्धाओं को लेकर उसने अर्जुन के साथ खूब भीषण युद्ध किया। उधर से पार्थ भी कर्ण के छोड़ते हुए बाणों को बड़ी शीघ्रता के साथ छेदता जाता था, क्योंकि वह लक्ष्य भेद करने में बड़ा भारी कुशल था। अतः जैसा वायु मेघों को उड़ा देता है वैसे ही वह कर्ण के बाणों को वारता करता था। उसके ऐसे अपूर्व धनुष बाण कौशल को देखकर कर्ण को बड़ा भारी अचंभा हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने पृथ्वी पर आज तक ऐसा धनुष बाण चलाने वाला कोई और पुरुष नहीं देखा। कर्ण अपने हृदय के भावों को ना रोक सका। वह बोला कि द्विजेश, तुम धनुष विद्या के बड़े अच्छे पंडित हो। तुमने आज धनुष विद्या के कौशल को दिखाने में कमाल ही कर डाला। हम तुम्हारी इस कुशलता की प्रशंसा ही नहीं कर सकते। यह तुम्हारी कुशलता संसार भर द्वारा स्तुत्य है। इसके बाद कर्ण ने बाणों से अर्जुन को पूरते हुए हंसते हंसते कहा कि द्विजेश, भला तुमने यह महोन्नत विद्या कहाँ पर सीखी जो तुम्हारे आत्मा के जैसे विलक्षण चमत्कार को दिखाती है और मन को मोहित करती है। तुम्हारी यह विद्या लब्धि के तुल्य है। हे द्विजोत्तम, क्या तुम पुण्य के उदय से स्वर्ग से तो यहाँ नहीं आए हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसा धनुष विद्या का पंडित और कहीं नहीं देखा। तुम इंद्र हो या सूरज, अथवा अग्नि हो या रण में उद्यत पने को दिखाने वाले मरे हुए अर्जुन ही हो, यहाँ जी कर आ गए हो। सच कहो, तुम कौन हो? कर्ण के इन प्रश्नों को सुनकर हंसता हुआ अर्जुन बोला कि राजन, मैं ब्राह्मण ही हूँ, लेकिन पार्थ का सारथी रहकर मैंने यह धनुर्विद्या पाई है और इसके बल पर यहाँ ठहर सका हूँ। इस पर कर्ण ने कहा कि अच्छी बात है विप्र, पहले तुम अपने उत्तम से उत्तम बाणों को चला लो और फिर बाद में अपनी सामर्थ्य से मेरे महान शरों को सहो। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों सिंह की तरह पराक्रमी योद्धा कान तक धनुषों को खींचकर युद्ध करने लगे और एक दूसरे के हृदय को विदारने लगे। अंत में पार्थ ने कर्ण के वचनों की तरह उनकी ध्वजा सूरज की गर्मी को दूर करने वाले छत्र और कवच को छेद डाला। उधर सारे शत्रुओं को आपदा के पंजे में फंसने के लिए द्रुपद ने कौरवों की सारी सेना को बाणों की वर्षा करके पूर दिया। उसी तरह वैरियों को नष्ट करने के लिए धृष्टद्युम्न आदि वीर स्थिरता के साथ रण स्थल में युद्ध करने लगे एवं रथ पर सवार होकर भीमसेन ने दुर्योधन का सामना किया और बात ही बात में उसका बख्तर छेद डाला। इस महासमर में ऐसा कोई भी मनुष्य, मत हाथी और महान उत्कृष्ट घोड़ा न बचा जो कि पांडवों के बाणों से बेधा न गया हो। उसकी सेना में इस तरह नष्ट होती हुई देखकर भीष्म पितामह समर के लिए तैयार हुए और उन्होंने युद्ध कुशल शरों की रण कुशलता को अपनी कुशलता से भुला दिया। उनको इस तरह युद्ध स्थल में उतरे हुए देखकर युद्ध कौशल अर्जुन ने अपने शरों द्वारा उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और वह पार्थ केसरी पितामह के बाणों को अपने रण कौशल से निष्फल करने लगा। इतने में द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि राजन देखो, घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल से आकाश कैसा ढक गया है और रण में अद्भुत कीड़ा करने वाला यह पराक्रमी कैसी रण कुशलता दिखा रहा है। राजन, जान पड़ता है यह अर्जुन ही है, क्योंकि अर्जुन के सिवा और किसी में इतनी धनुष कुशलता आ कहाँ से सकती है। यह बिल्कुल ही झूठ है कि विद्वान पांडव लाख के महल में जल गए, क्योंकि वे जले नहीं किंतु जीते जागते ही वहाँ से निकल गए और वे ही ये युद्ध में आ गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन का चित्त बड़ा व्याकुल हुआ और मस्तक घूम गया। वह चकित हो हंसता हंसता बोला कि वाह गुरुराज, आप भी अच्छी बातें करने लगे।
भला जब पांडव लाग के महल में ही जल चुके तब फिर वे यहाँ कहाँ से आ गए? उनके साथ ही अर्जुन भी वहाँ जल चुका है, फिर वह कहाँ से आया? गुरुवर, आश्चर्य है कि इतना होते हुए भी आप धनंजय के नाम की रट्टत को नहीं छोड़ते हैं। मैंने तो संसार में आपके मोह का महत्व एक निराला ही देखा, जो आप मरे हुए अर्जुन को निर्दंत हुए याद करते हैं। दुर्योधन की यह मर्म भेदी वाणी सुनकर द्रोणाचार्य ने हाथ में धनुष बाण लेकर अर्जुन से ललकार कर कहा कि वीरवर, युद्ध के लिए तैयार हो। अपने परम गुरु द्रोणाचार्य को सामने देखकर धनंजय ने चित्त से विचारा कि यह तो मेरे पूज्य गुरु हैं, गुणों के समुद्र हैं, इन्हीं के प्रसाद से मैंने इस युद्ध में विजय पाई है, फिर मैं इतना विचारशील होकर इनके साथ युद्ध कैसे करूं? मैं नहीं जानता कि वे पापी कहाँ जाएंगे, कौन सी दुर्गति में पड़ेंगे, जो संख्यात गुणों के भंडार और हितैषी गुरुओं को भूल जाते हैं। यह विचार कर धनंजय ने 7 पैर आगे जाकर द्रोण के चरणों में नमस्कार किया और द्रोण के पास लिखे हुए पत्र के साथ एक बाण छोड़ा। बाण जाकर द्रोण के पास गिरा। इसे देखकर द्रोण ने उठा लिया और उसमें बंधे हुए पत्र को बाँचा। पत्र पढ़कर हर्ष से उत्कृष्ट से द्रोण का मन खिल उठा। उस पत्र में लिखा था कि परम गुरुवर द्रोणाचार्य के चरणों में मेरा मस्तक नम्र है। मैं कुंती का पुत्र और आपका गुण सागर शिष्य हूँ। गुरु, मेरा नाम अर्जुन है। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे आप सुनिए। वह यह है कि मेरे बिना कारण ही जो इस रण में इतने योद्धाओं को मारा है, इसका मुझे बड़ा दुख है। गुरु, दुष्ट कौरवों ने हम लोगों को बिना कारण ही जला देने का उपक्रम आरंभ किया था, परंतु पुण्य योग से किसी तरह हम उस महल से निकल आए। वहाँ से नाना देशों में घूमते हुए सुख के सदन रूप इस माकंदीपुरी में आए। पुण्य से आज यहाँ हमें आपके चरणों के दर्शन हुए, इसका हमें बड़ा आनंद है। अंत में आपसे मेरा यही नम्र निवेदन है कि आप थोड़ी देर ठहर जाइए और चुपचाप अपने इस विद्यार्थी की भुजाओं के बल को देखिए, ताकि मैं भी सार्थक हो जाऊं। दुर्योधन आदि ने जो पांडवों को जलाकर मारना चाहा था, उन्हें भी इनकी करतूत का फल चखा दूं। इस पत्र को पढ़कर द्रोणाचार्य की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने जाकर कर्ण और दुर्योधन आदि से पत्र का सारा हाल कहा। पत्र को सुनकर कर्ण ने कहा कि सच है कि अर्जुन के बिना और किसमें ऐसी सामर्थ्य थी जो इस तरह रण में बाणों के द्वारा शत्रुओं के सिरों को छेदता। इसी तरह एक भीम भी सारे रण का संहार करने के लिए सदा समर्थ है, तथा युधिष्ठिर आदि पांडव भी इसके लिए खूब समर्थ हैं। ये सब हाल सुनकर कौरवाग्रणी दुर्योधन क्षण भर के लिए इति कर्तव्य विमूढ़ हो चकित सा रह गया। इतने में ही द्रोण पांडवों के पास पहुँचे। पांडवों ने उनके दर्शन कर उनका आलिंगन कर उनके चरण कमलों में नमस्कार किया और अपने पर बीता हुआ सारा हाल कह सुनाया। अंत में भाई भाइयों में होने वाले इस महान युद्ध को द्रोणाचार्य ने रोक दिया। इसके बाद उन्होंने पांडवों से कहा कि तुम लोग मेरी एक बात सुनो। वह यह है कि लोगों को कौरवों के इस दोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि हित किसमें है। पुत्रों, तुम लोगों को अब रोष नहीं करना चाहिए, कारण रोष करने से कुछ हित साधन नहीं होता। तुम लोगों के पुण्य में महात्म्य को कौन कह सकता है कि जिसके प्रभाव से जलते हुए महल में से भी तुम जीते जागते निकल आए हो और जहाँ जहाँ गए वहीं वहीं कन्या आदि संपदा के द्वारा पूजे गए हैं। उस पांडव इस तरह द्रोणाचार्य के साथ वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में भीष्म पितामह, कर्ण आदि कौरव राजा भी वहाँ आ पहुँचे और वे सब प्रीति के साथ आपस में नम्रतापूर्वक यथा योग्य रीति से मिले भेंटे तथा गर्व रहित हुए। कौरव नीचा मुँह करके चुपचाप बैठ गए और वे लज्जित हुए। जावानी के ज्ञान से सूचे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देथूं दो। थे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवानी माता की जय। जय जिनेन्द्र।